Hello everyone, this is अभिषेक राय एंड वेलकम यू ऑल टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल राय एजुकेशनल चैनल पे आप सभी भाई बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, टीचिंग जॉब से रिलेटेड जब से मैं इसके लिए वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, रेलवे में जो मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए अलग से जो वैकेंसीज आई हैं आपकी टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी में भी डिफरेंट है। म्यूज़िक के लिए अलग है, कला के लिए जो भी है, नृत्य है, गायन है, सबके लिए अलग अलग पोस्ट हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं हर डिफरेंट में। लेकिन समस्या ये है कि ये जोन वाइज हैं, ठीक है। तो ओवरऑल वैकेंसीज़ यहाँ पे शो नहीं है। ओवरऑल वैकेंसीज़ पता है, लेकिन पर्टिकुलर टीचर की कितनी वैकेंसी है, पीआरटी की कितनी, ये आपकी जोन वाइज है। तो उसी के बारे में ये सारी डिटेल है इसमें। और इसके बाद एक और वीडियो आएगी, तो आपको क्या करना है कि राय एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना है, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके, तो इसके बाद वीडियो में मैं पूरा सिलेबस का 2 दिन पहले मैं आप लोगों से वादा वो किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहता है, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है। फिर भी आप लोगों के लिए मेहनत तो चलती है। हाँ, तो सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न और किस तरीके का एग्ज़ाम होगा, सारी चीज़ें इसके बाद वाली वीडियो में। ओके, तो इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे किस जोन में कितनी सीटें हैं। आप लोगों के कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे इस पर। पीआरटी की वैकेंसी कहाँ है, बीएड वाले कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करें, इसमें जैसे टीजीटी या पीजीटी के लिए अप्लाई करना है तो इसमें टेट का क्या है क्या नहीं, कई लोगों के इस पर भी प्रश्न थे। तो सभी प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में, और कुछ इससे अलावा भी कुछ प्रश्न हैं उनके बारे में भी इसमें कमेंट्स को मैंने समअप किया है, टैग किया है, उस पर भी चर्चा होगी इस वीडियो में। तो करना आपको क्या है कि वीडियो पूरा देखना है। ओके, और उससे अगर आपको कोई डाउट होता है उसमें तो ज़रूर कमेंट करिए, उस पर भी यहाँ फिर जवाब मिलेगा। और अगर लगता है सार्वभौमिक प्रश्न है तो उनको मैं टैग करके वीडियोस तो ला करता रहता हूँ, आप सभी को पता है। तो आपको पूरा वीडियो देखना है और जितना हो सके उसको इतना शेयर करना है। ओके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के जिनकी कन्फ्यूज़न होगी उनको ये जवाब मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए पहले कुछ प्रश्न हैं आप लोगों को, उसके जवाब दे दिए जाएँ। उसके बाद जैसे पीयूष पनवर जी का प्रश्न है यहाँ पे, काफ़ी दिन पहले पूछा था, तो काफ़ी देखिए कितने वीडियोस अपलोड, अभी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम का आंसर की, तो फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ, उसमें हमारा आज 2 दिन से टाइम जा रहा है। तो हर चीज़ों, लेकिन ये मुझे खुशी है कि मैं टीचिंग जॉब से रिलेटेड, टीचिंग वैकेंसी से रिलेटेड हमारा चैनल जिसलिए क्रिएटेड हुआ है आप लोगों की हेल्प करने के लिए, आप लोगों की नीड को प्रोवाइड करने के लिए, तो उसमें कार्य हो रहा है। तो अपनी एक्सपेक्टेशन के अनुरूप कार्य हो रहा है, तो आप लोग उसको ज़रूर सराहिएगा, आगे मित्रों तक जहाँ जिसकी ज़रूरत है वहाँ तक ज़रूर पहुँचाइएगा। पीयूष पनवर जी का प्रश्न है कि सर मैंने चंडीगढ़ भरा है, ठीक है क्या? मैं ओबीसी हूँ। तो यहाँ पे मैंने रिप्लाई तो किया है। मित्र काफ़ी एक्टिव रहते हैं, हमारे सब्सक्राइबर भी, तो उनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। एक फैमिली जैसा होना चाहिए, आप सभी अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। तो जो मित्र भी यहाँ पे कमेंट करने आया और उनको थोड़ी भी जानकारी हो किसी प्रश्न के बारे में, तो वो ज़रूर वहाँ पे जवाब दे दिया करें सभी को। ओके, यहाँ पे ये चैनल मैं बस बोलने से मेरा या आपका नहीं है, आप लोग अपने कार्य से यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं कि ये चैनल आपका भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको कि आप इतना सराहनीय कार्य कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि मैं चंडीगढ़ से भर रहा हूँ, तो क्या होगा, देखिए जोन वाइज आप अपनी प्रेफरेंस, जोन मैं पार्टिकुलर ये नहीं बता सकता कि आप इलाहाबाद जोन चूज़ करिए, गोरखपुर करिए, गुवाहाटी करिए, अहमदाबाद करिए, चंडीगढ़ करिए। ये आपके हिसाब से है कि आप कितना है आपके अंदर क्षमता कि आप उसको देख लेते हैं। और मैंने बताया है कि टॉप 5 जोन कौन से होते हैं इस वीडियो में। ये वीडियो उसी का है कि टॉप 5 जोन कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, मेरिट जहाँ कम जाती है। हालांकि चंडीगढ़ की मेरिट बहुत हाई जाती है, लेकिन इस बार जिस हिसाब से पिछली बार की अगर वैकेंसी देखें तो इस बार तो उससे लगना बहुत ज़्यादा हाई है इस बार की वैकेंसी। तो वैकेंसी का भी डिपेंडेंस होती है कि मेरिट ज़्यादा जाएगी या कम जाएगी। तो वैकेंसी ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरिट जिस हिसाब से वैकेंसीज़ हैं थोड़ा सा ठीक ठाक रहने वाली है यहाँ की बातचीत। तो उम्मीद है कि आपने अगर भरा है प्रेफरेंस ऑर्डर में तो हो सकता है कि आप उस हिसाब से तैयारी करें, आपका चयन सुनिश्चित होगा। शुभम कुमार जी का प्रश्न है कि सर आप तैयारी करवा दीजिए, इंपॉर्टेंट वीडियोस भेजिए और बेस्ट क्वेश्चन की। तो ये सारी तैयारियां आपको अब लगातार मिलती रहेंगी, क्योंकि आप लोगों के प्रश्नों को भी सॉल्व करते रहना है इन सब चीज़ों में। और डिफरेंट डिफरेंट आपके बैकग्राउंड हैं यहाँ पे टीचिंग जॉब, जैसे टीजी पीजीटी है 69,000 है, 68,500 है। फिर इसके बाद अब आपका ये रेलवे मिनिस्ट्रियल पोस्ट में जो आ गई है पूरी वैकेंसीज, तो इस पर आप वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। तो परेशान बिल्कुल ना हो, बने रहिए हमारे साथ, तो मैक्सिमम शेयर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मित्र जुड़ सकें। और विकास जी का कि सर मैं गोरखपुर से भरना चाहता हूँ, ठीक है, और ईवीएस सर्टिफिकेट फॉर्म भरने से पहले का चाहिए या बाद? हाँ, तो देखिए ईवीएस के बारे में एक आप लोगों को जानकारी दे दूँ, ईवीएस के बारे में एक और वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी
क्योंकि बहुत ढेर सारी वीडियोज़ हैं तो थोड़ा सबको पेंडिंग में रखना गया है इसमें। तो ईवीएस के बारे में बता दूं, ईवीएस में आप फॉर्म फिलअप करते हो तो वहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि आपके पास है या नहीं, यस या नो। लेकिन आप ईवीएस के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो वो अलग है, उसको आप अप्लाई कर दीजिए कि हाँ मैं ईवीएस का छूट चाहता हूँ मैं। इसके बाद वाले में आप अप्लाई कर दीजिए कि अभी मेरे पास नहीं है, वेरिफिकेशन जब डॉक्यूमेंट का होगा तो उस समय आप प्रस्तुत कर दीजिएगा। टीवीएस के संदर्भ में बहुत बड़ी अपडेट ये है कि आप जब फॉर्म फिलअप करते हैं, उसको मैं अलग से आपको दिखाऊंगा कि कैसे फॉर्म फिलअप करने में ये ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे आप जैसे ही फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको ये ऑप्शन आ जाएगा कि आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। ओके, तो बिल्कुल परेशान ना हो, आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर दें कि हम ईवीएस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और इस समय नहीं है, मैं काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत कर देंगे, वो ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल है फॉर्म में। तो जो मित्र ईवीएस से संबंधित प्रश्न है वो ज़रूर परेशान बिल्कुल ना हो। आगे प्रश्न है इसमें सुनील कुमार जी का, सर अगर इलाहाबाद जोन से फॉर्म भरा जाए तो सेफ जोन आएगा क्या? तो जी बिल्कुल, इलाहाबाद देखिए, अगर मैं बात करूँ इलाहाबाद, चंडीगढ़ या कुछ एक दो जोन ऐसे हैं जहाँ मेरिट हमेशा हाई जाती है प्रिफरेबली अदर जोन, तो यहाँ पे मेरिट हाई जाती है। लेकिन आपकी तैयारी है तो कोई भी आप जोन चूज़ करिए, वो आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इंसान चूज़ करता है, व्यक्ति जो होता है अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चूज़ करता है। तो बिल्कुल भर सकते हैं आप अपने हिसाब से, ठीक है। इलाहाबाद में वैकेंसीज़ भी इस बार पिछली बार से ज़्यादा हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे सेफ जोन माना जाए। स्मिता राय जी का है, सर कौन से जोन से भरूंगी कि वाराणसी या गोरखपुर सेंटर मिल जाएगा? सेंटर कैसे डिसाइड होता है, मैं बलिया से हूँ। तो इनका यहाँ पे जवाब कभी दिया था और यहाँ पे संतुष्ट भी हो गई थी, लेकिन यहाँ पे ये जवाब इसलिए कंसिडर करना था इसको क्योंकि कई लोगों का ये सेंटर से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है कि सर सेंटर कहाँ मिलेगा। अगर आप ग्रुप डी देखेंगे तो ग्रुप डी में कोई भी निर्धारित नहीं होता है, लेकिन हालांकि आपका ये एड्रेस देखा जाता है कि इस हिसाब से कहाँ पे आपको पड़ेगा। लेकिन आप देखेंगे कि ईस्ट यूपी वालों को वेस्ट यूपी में ग्रुप डी में भेजा गया, तो मथुरा ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म गए थे, सेंटर गए थे। तो ये डिसाइडेड नहीं रहता है, लेकिन उम्मीद जताई जा सकती है कि पास में ही मिले। और आगे देख लेते हैं। पल्लवी राय जी का ही यहाँ पे प्रश्न है। जी हाँ, इन्हें बोला कि सर मैं आरआरबी वाइज वैकेंसी डिटेल चेक की तो उसमें सिर्फ टीजीटी फीमेल हिंदी इलाहाबाद में दिख रहा है और वो उसके नीचे 0 लिखा हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे टीजीटी हिंदी फीमेल जनरल से भरना है, कोई सीट है या नहीं? तो यहाँ पे बता दूं कई लोगों की, इसीलिए इस वीडियो में आप लोगों को अलग अलग जोन के आपकी टीचिंग जॉब से रिलेटेड टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के वैकेंसीज मैं इसमें दिखाऊंगा। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और उसमें पूरी हम नोटिफिकेशन को कंसिडर करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू किया जाए। तो ये हमारे समक्ष ये नोटिफिकेशन है और इस नोटिफिकेशन में हम लोग पूरी डिटेलिंग करेंगे कि यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है आरआरबी वाइज, रेलवे, पीयू वाइज एंड पोस्ट वाइज वैकेंसीज फॉर ऑल नोटिफाइड पोस्ट। तो हर जोन में हम लोग देखेंगे, जैसे यहाँ पे अगर आरआरबी अहमदाबाद की बात की जाए तो यहाँ पे आपके टीचिंग से रिलेटेड कोई भी वैकेंसीज़ नहीं दिख रही हैं। ऐसे ही आरआरबी अजमेर की बातचीत है, तो जहाँ जहाँ पे आरआरबी हमको दिखेगी वहाँ पे हम लोग आपको यहाँ पे बताते चलेंगे। तो यहाँ पे हमको दिख रही है आरआरबी इलाहाबाद में काफ़ी वैकेंसीज़ दिख रही हैं, तो इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा, थोड़ा सा जूम इन कर लें ताकि अच्छे से क्लियर हो जाएगी एक चीज़। अगर हम पीजीटी आपके कंप्यूटर साइंस की बात करें, ठीक है, तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस में प्रिफरेबली दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई मेल फीमेल यहाँ पे प्रेस्क्राइब्ड नहीं है। कहीं कहीं फीमेल लिखा हुआ रहेगा, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे यहाँ देखिए बायो के लिए मेल लिखा हुआ है, पीजीटी इंग्लिश के लिए मेल लिखा हुआ है, पीजीटी आपके इंग्लिश के लिए फ़ीमेल, तो अलग अलग के लिए अलग अलग। लेकिन अगर यहाँ पे कहीं कोई मेंशन नहीं है मेल फीमेल तो ये दोनों के लिए है। ओके, जैसे आप पीजीटी आप कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे तो यहाँ पे यूआर की कोई पोस्ट नहीं है। ओके, एससी की यहाँ पे एक पोस्ट है और टोटल एक पोस्ट है यहाँ पे, तो बस एससी की यहाँ पे आपकी पोस्ट पीजीटी में कंप्यूटर साइंस के लिए। अगर आप पीजीटी में अगर बात करेंगे बायोलॉजी में आपके लिए मेल के लिए इंग्लिश मीडियम, ये सारी इंग्लिश मीडियम की बात है, तो यहाँ पे भी एक पोस्ट है, वो भी एससी के लिए है। तो ये कैटेगरी वाइज भी पोस्ट है, तो इस वीडियो में पूरी ऐसे ही हम लोग पोस्ट को क्लियर करेंगे पूरी जोन वाइज। आगे बात करूँगा मैं, अगर मैं बात करूँ पीजीटी आपकी इंग्लिश के लिए मेल, यहाँ पे हम लोग बात किए थे बायोलॉजी में। अब इंग्लिश की बात करूँ अगर मैं, तो इंग्लिश में यहाँ पे है आपका इंग्लिश में पोस्ट यहाँ पे आपकी एक है पोस्ट, और वो भी आपकी किस कैटेगरी में है, ओबीसी कैटेगरी में एक पोस्ट है आपकी इंग्लिश में।
यहाँ देख लीजिए एक पोस्ट है टोटल। और अगर बात करें हम लोग इंग्लिश फीमेल के लिए तो यहाँ पे भी पीजीटी में एक पोस्ट है, वो भी ओबीसी की ही है। पीजीटी इंग्लिश की बात करें, अगर पीजीटी ज्योग्राफी की बात करें यहाँ पे वो भी फीमेल के लिए है, तो एक पोस्ट वो भी है ओबीसी में फीमेल के लिए। और मेल की बात करें पीजीटी फिजिक्स में मेल की बात करें तो एक पोस्ट है और वो है आपका एसटी में, एसटी कैटेगरी में पीजीटी फिजिक्स की एक पोस्ट है। आगे बात करते हैं, ये आपकी आरआरबी इलाहाबाद की, इलाहाबाद में दिख रही है वैकेंसीज। पीजीटी फिजिक्स फीमेल की बात करें तो यहाँ पे एक पोस्ट है एससी के लिए, टोटल एक ही पोस्ट है। और पीजीटी आप बात करें पॉलिटिकल साइंस की फीमेल की एक पोस्ट है, लेकिन ये आपकी ओबीसी की है। ओके, एससी एसटी, एक सेकंड मैं देख लूँ कैटेगरी, उसके बाद क्लियरिफाई करूँ। जनरल की पहले है, फिर एससी की, फिर एसटी की, फिर ओबीसी की। और ईडब्ल्यूएस के अंदर भी है, लेकिन यहाँ पे कोई टोटल पोस्ट नहीं है। तो आगे बातचीत करते हैं इसमें। हाँ, पीजीटी हमने पॉलिटिकल साइंस देख लिया। इसके बाद आपकी है टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। यहाँ पे आपकी एक पोस्ट है, लेकिन वो है आपकी ओबीसी की एक पोस्ट है। हाँ जी हाँ, ओबीसी की आपकी एक पोस्ट है यहाँ पे। ओके, कंप्यूटर साइंस में टीजीटी के लिए। आगे बात करते हैं टीजीटी होम साइंस के लिए फीमेल की, यहाँ पे बात हो रही है पर्टिकुलर, तो यहाँ पे भी ओबीसी में एक पोस्ट है। टीजीटी हिंदी की बात करें तो फीमेल की बात है यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपकी एक पोस्ट है, लेकिन आपकी एससी कैटेगरी में है। ठीक है, एससी आपकी कैटेगरी में है एक पोस्ट। आगे बात करें टीजीटी सोशल साइंस फीमेल की बात करें तो यहाँ पे भी एक पोस्ट है, लेकिन ये आपकी ओबीसी में है। आगे है फिजिकल आपकी ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर है मेल की बात करूँ, जो आप पीटीआई होते हैं फिजिकल डिपार्टमेंट के लिए, तो यहाँ पे भी ओबीसी की ही एक पोस्ट है। आगे फिजिकल ट्रेनिंग फीमेल की बात करें तो यहाँ पे एक पोस्ट है, लेकिन ये आपकी एससी की पोस्ट है। आगे बात करते हैं, यहाँ देखिए पीआरटी, हाँ कुछ लोग बोलते हैं सर पीआरटी मेंशन है, पीआरटी यहाँ पे ऐसे मेंशन रहेगा असिस्टेंट मिस्ट्रेस, यहाँ पे मिस्ट्रेस है, यानी जूनियर स्कूल में आपके मिस्ट्रेस की ज़रूरत है। मास्ट्रेस अगर लिखा रहता है तो मेल होते हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे असिस्टेंट मिस्ट्रेस की ज़रूरत है। और वो भी टोटल आपके 4 पोस्ट हैं, तो ज़्यादा पोस्ट है यहाँ पे, लड़कियों की पोस्ट है यहाँ पे। एक आपकी जनरल की है, एक एससी की है, 2 ओबीसी की पोस्ट है, टोटल 4 पोस्ट हैं। ओके, आगे बात करें म्यूज़िक टीचर की, वो भी फीमेल, और यहाँ पे ज़रूरत है म्यूजिक टीचर फीमेल की, और इसमें आपकी टोटल पोस्ट हैं एक, वो भी आपकी पोस्ट है यहाँ पे एससी की। और डांस टीचर वो भी फीमेल की एक पोस्ट है ओबीसी में। तो ये आई होप कि आपको मैंने समझा दिया है। बाकी लेबोरेटरी असिस्टेंट स्कूल में है, यहाँ पे एक जनरल, एक आपकी एससी की है, 2 टोटल पोस्ट हैं। चलिए अगले जोन वाइज चलते हैं। ये इलाहाबाद जोन में थी इतनी ढेर सारी वैकेंसीज, आगे जोन की हम बातचीत करते हैं। तो ये टोटल वैकेंसी आपकी एनसीआर रीजन में, ये आपके एनआर रीजन के लिए दी गई है। ओक ग्रूव स्कूल झरीपानी उत्तराखंड नॉर्थर्न रेलवे के अंतर्गत आती है। तो इसमें ये सारी चीज़ें बस इसी डिपार्टमेंट के लिए आरआरबी इलाहाबाद के अंतर्गत इसको दी गई है सारी चीज़ें कंडक्शन के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके आरआरबी इलाहाबाद के लिए, आप इन्हीं पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी में नहीं है, बस इसी जोन में है जो क्लियरिफाई मैं करना चाह रहा था। तो इसमें सारी, और बाकी में किसी देख सकते हैं आप भी नोटिफिकेशन रीड किए होंगे, किसी में टीचिंग पोस्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ें नहीं है। आरआरबी इलाहाबाद के अंतर्गत ही बस ये सारी पोस्ट थी। सारी मैं आपको दिखा दूं एक झलक, ताकि आपको भी ये चीज़ें स्पष्ट हो जाए। बाकी अब नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है, आप उसको नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, केवल है ये। ओके, तो ये सारी चीज़ें रहीं। इसके बाद अगले वीडियो में इसकी डिटेल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, और कैसा पेपर रहेगा, इंटरव्यू होगा कैसा होगा, सारी चीज़ें इसमें आपकी रहेगी। सिलेबस पूरा चीज़ मेंशन रहेगा अगली वीडियो में। ओके, तो इसको मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा, और जो भी आपके व्यक्तिगत प्रश्न हो इसमें जरूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून ऑन राय एजुकेशनल। सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन ऐसे ही यूज़फुल, देखिए हम लोग बस वेट करते हैं वैकेंसीज़ का, 69,000 68,000 यूपी की वैकेंसी, लेकिन हमारे सामने से कई ढेर सारी वैकेंसीज निकल जाती हैं जिसको हम लोग थोड़ा भी ध्यान नहीं देते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए, डिटेल के लिए, अगर आप क्वालिफाइड हैं, आपके पास क्वालिफिकेशन इतनी है, इस पर थोड़ा नज़र आप हमसे जुड़ेंगे, हम आपको ऐसे ही स्पेशल, जैसे अभी रेलवे में आई है
किसी और डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आ जाए जहाँ पे एजुकेशन की ज़रूरत है, जहाँ पे मास्टर्स आपकी ज़रूरत है, तो वहाँ पे आपको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये डिफरेंट इतनी क्वालिफाइड वैकेंसीज़ के लिए राय एजुकेशनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मैक्सिमम शेयर कर दिया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़कर वो इस चीज़ों का लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। भारत माता की जय। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।